हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे इस टाइप की एक बढ़िया रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। सिर्फ 2 एआई टूल का यूज़ करके मैंने ये वेबसाइट बनाई है और इस टाइप की रिस्पॉन्सिव वेबसाइट सिर्फ 30 टू 35 मिनट्स में आप बना सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट से कस्टमर ला के आप उन कस्टमर्स को ये वाली इस टाइप की वेबसाइट बना के और सेल करके और पैसे अर्न कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, तो इसको कैसे बनाना है हम इस ट्यूटोरियल में पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। देर ना करते हुए डायरेक्टली चालू करते हैं। आइए चलते हैं चैट जीपीटी पे। तो आप यहाँ पे चैट जीपीटी है। सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट आपके पास रेडी होनी चाहिए। जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे एक सिंगल पेज वेबसाइट बनाना है। मेरे पास पूरा प्रॉम्प्ट रेडी नहीं है। सिंपल मेरे पास है, आई वांट टू क्रिएट वन पेज वेबसाइट, कैन यू गिव मी अ प्रॉपर टेम्पलेट। ओके, मुझे टेम्पलेट चाहिए सो दैट आई विल एड माय वेबसाइट रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली विथ फुली रिस्पॉन्सिव ऑन ऑल डिवाइसेस, गिव मी फुल टेम्पलेट। ओके, तो यहाँ पे मैंने टेम्पलेट दिया है। ओके, मेरी ये सिंपल रिक्वायरमेंट है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो मैं छोटी सी रिक्वायरमेंट दे रहा हूँ इसके हिसाब से चैट जीपीटी मुझे पूरा का पूरा प्रॉपर एक डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट बना के दे दे, जिससे कि मैं वेबसाइट जनरेट कर सकूं। ओके, सो ये जो डिटेल्स थी ये मैंने चैट जीपीटी को दी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने ये सेम चैट जीपीटी को दिया। चैट जीपीटी ने यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्सिव पेज की वेबसाइट बना के दे दी। आप चैट जीपीटी से भी कोड जनरेट करा सकते हैं, बट ये प्रॉपर वे में जनरेट नहीं कर सकता है। मुझे सेपरेट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए इसने मुझे पूरा कोड दे दिया, जबकि मुझे कोड नहीं चाहिए। ओके, मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि अगर आपकी एक लाइन की रिक्वायरमेंट है तो उस एक लाइन की रिक्वायरमेंट से आप कैसे एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से, और उस प्रॉम्प्ट को यूज करके एक दूसरे एआई टूल से आप पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल वेबसाइट विथ रिस्पॉन्सिव। ओके, सो यहाँ पर देखिए उसने कोड जनरेट करके दिया। मुझे कोड नहीं चाहिए था, फिर मैंने मेरी रिक्वायरमेंट जो है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए। ओके, कैन यू जनरेट द फुल प्रॉम्प्ट ओनली। ओके, मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी को अलग से बताया कि मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए, मुझे वेबसाइट नहीं चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो सिंपल जो भी मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो मैंने यहाँ पे लिखा कि आई वांट टू क्रिएट फुली रिस्पॉन्सिव वन पेज वेबसाइट। ओके, फिर लभी मैंने यहाँ पे किया दिया जनरेट फुल टेम्पलेट प्रॉम्प्ट। ओके, अगर मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट नहीं देता तो वो फिर से मुझे कोड दे देता, तो मुझे कोड नहीं चाहिए, मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो ये वाला जो मेरा कंटेंट था, ओके, जैसे ही ये वाला कंटेंट मैंने चैट जीपीटी को दिया, चैट जीपीटी ने मुझे जेसन प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा। Okay, create a fully responsive one-page website template that is clean, modern, and easy to customize. Okay, the website must include HTML, CS, JavaScript, and jQuery like that. जो भी रिक्वायरमेंट थी, बेसिक जो वन पेज की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी चैट जीपीटी ने यहाँ पे दी है। फिर उसने मुझसे आगे क्वेश्चन किया कि आपको उसमें एनिमेशन चाहिए और कुछ साइड इफेक्ट चाहिए, फिजिक्स चाहिए, जो भी सारी चीजें चाहिए वो आपको अपनी वेबसाइट में लगाना है क्या? तो आप उसको, ये आपको लगाना है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं लगाना है तो नो करके डायरेक्ट जो एग्जिस्टिंग प्रॉम्प्ट है उसी को यूज कर सकते हैं। बट मुझे एक कारपोरेट वेबसाइट में पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिव चाहिए। कोई भी उस वेबसाइट पे जाए तो किसी भी डिवाइस पे वर्क हो, और पूरी पूरी की पूरी प्रो वेबसाइट चाहिए। ओके, एक प्रोफेशनल वेबसाइट लगनी चाहिए। तो फिर मैं यानी यहाँ पर मेरा जो बेसिक था कि मुझे कौन कौन से मेनूज चाहिए वो मैंने दिए। होम पेज में मुझे क्या क्या डिफाइन करना है, ये जो सारी चीजें ये मैंने डिस्क्रिप्टिव इसलिए दिया है क्योंकि जब पूरी की पूरी वेबसाइट बने तो वन टाइम में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट वेबसाइट जनरेट कर दे, और एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे मुझे इस सारे जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ओके, तो आप जो भी वेबसाइट बनाएंगे या बनाना चाह रहे हैं, आपको बेसिक रिक्वायरमेंट तो उसकी क्लियर ही रहेगी कि होम पेज में कौन सा सेक्शन आने वाला है, अबाउट अस पेज रहेगा उसमें क्या आएगा। आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है, आपकी प्रोडक्ट की कंपनी है,
तो आप प्रोडक्ट के पेज में आपके पास क्या-क्या आने वाला है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस पेज में क्या आएगा, वो कॉन्टैक्ट अस पेज की डिटेल्स भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि मेल जाना चाहिए और फुटर में आपको क्या देना है, टर्म कंडीशन जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखेगी आपको। ये सारा फिर से दिया मैंने, फिर से मैंने लास्ट में लिखा कि जनरेट फुल प्रॉम्प्ट, ओके। मुझे स्टिल जो मेरी रिक्वायरमेंट मैंने दी है उससे मुझे प्रॉम्प्ट जनरेट करना है। ओके, इसने पूरी के पूरे फिर से मुझे प्रॉम्प्ट जनरेट किया, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से जेसन प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे रहा है। बहुत सारे एआई टूल्स है जो कि अभी जेसन प्रॉम्प्ट एक्सेप्ट करने लगे हैं, तो उसने जेसन प्रॉम्प्ट का ऑप्शन दिया। ओके, फिर यहाँ पर उसने पूछा कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें डार्क लाइट मोड होना चाहिए, स्क्रॉल बार प्रोग्रेस या कुछ एनिमेशन होना चाहिए कि जब साइट लोड हो। तो मैंने बोला यस, ये वो खुद ही क्वेश्चन बोल रहा है कि आपकी वेबसाइट में और क्या फीचर दे सकते हो। ओके, तो उस हिसाब से उसने डार्क लाइट मोड, टॉगल और जो भी इंडिकेशन रहते हैं वो सारी चीजें यहाँ से जनरेट करके दी। फिर उसने मुझे पूछा कि आपको कॉर्पोरेट वेबसाइट चाहिए, ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसको हम कुछ स्पेसिफिक थीम बताएं, उस हिसाब से वो जो टेम्पलेट्स रेडी करेगा वेबसाइट की, वो उस वेबसाइट के अगेंस्ट रेडी करेगा। तो मैंने इसको बोला मुझे मेरी कॉर्पोरेट वेबसाइट है, तो उसने कॉर्पोरेट वेबसाइट के थ्रू फाइनली एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया। ओके, अब उसने वो पूछ रहा है कि जो भी प्रॉम्प्ट रेडी है उससे मैं क्या आपका वेबसाइट बना दूं सिंगल पेज। सो मुझे और भी उसमें इन्हांसमेंट कराना था कि जो भी मेरी वेबसाइट बनेगी वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। ओके, उसमें ट्रैफिक आना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे ऐड करी और उसके हिसाब से उसने पूरा का पूरा एक फुल्ली रिस्पॉन्सिव प्रोफेशनल कारपोरेट पेज वेबसाइट का जो प्रॉम्प्ट है, ये देखिए आप, पूरा पूरा जेसन प्रॉम्प्ट उसने हमको यहाँ पर जनरेट करके दिया है। ये मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जिससे आप भी जाके अपनी खुद की वेबसाइट, अपने खुद के रिज्यूम का पोर्टफोलियो भी रेडी कर पाए। अभी जो आप वर्ड डॉक्यूमेंट में रिज्यूम भेजते हैं, उसके बजाय बहुत सारी ऐसी साइट्स है जो आपको फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड करती है। तो आप यहाँ पर आइए, एक प्रोफेशनल रिज्यूम रेडी करिए और वो भी आप भेज सकते हैं। ओके, इसने रेडी किया। यहाँ पे और जो भी ऑप्शन आपको देना था, इसने बोला कुछ डार्क लाइट जो भी एक्स्ट्रा चीजें आपको चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो। सो इसने हियर फाइनल प्रोडक्शन ग्रेड एआई जनरेटेड प्रॉम्प्ट। ओके, सो फाइनली उसने यहाँ पर एसईओ प्लस जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स मुझे चाहिए थे उसके हिसाब से यहाँ पे उसने प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया है। अब देखो सारे के सारे फीचर्स यहाँ पे लिखे हैं। वो मुझे बोल रहा है कि मेटा टैग लगाना है, साइट मैप जनरेट करना है। अगर आपको जनरेट करना है दैट इज ओके, नहीं जनरेट करना है तो आप यहाँ पर जो सारी चीज इसको आप कॉपी कर लीजिए प्रॉम्प्ट को, फिर हम चलते हैं दूसरी वेबसाइट पे जहां से आप फुल्ली की फुल्ली वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं। ओके, मैंने बोला मुझे एसईओ रोबो डॉट टीएक्सटी जो कि अपना ट्रैफिक और एसईओ के लिए यूटिलाइजेशन रहता है, वो आप यूज ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको यस बोला। उसने मुझे यहाँ पे पूरी वेबसाइट का प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया है फाइनली। ओके, यहाँ पर आप देखिए मैंने सिर्फ 2 या 3 लाइन की रिक्वायरमेंट उसको बताई थी और उसने पूरी कि कैसे चाहिए, फुल्ली रिस्पॉन्सिव, क्लीन कॉर्पोरेट डिजाइन, इंक्लूड डार्क लाइट मोड, प्री लोडर चाहिए। ओके, ये सारी चीजें चाहिए, एनिमेशन क्या क्या चाहिए वो सारी चीजें, और मेरे पेजेस क्या है, पेजेस के बारे में उसने पूरी इंफॉर्मेशन लिख के दी है। ओके, होम सेक्शन, अबाउट सेक्शन, सर्विस सेक्शन में क्या क्या है, जो मैंने रिक्वायरमेंट बेसिक दी थी उसको उसने अपने फॉर्मेट में प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया है। ओके, आप यहाँ पे देखिए एसईओ और जो एनालिटिक्स है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा। ओके, कैसे आप टैग लगा सकते हैं, कैसे आप मेटा पिक्सल्स का यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट्स के अंदर, जो कि एसईओ के लिए बहुत यूजफुल रहता है। ओके, तो फाइनली आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे रेडी होगा, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि आपकी साइड में क्या क्या होने वाला है। एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होगा, स्टाइल डॉट सीएस होगा, स्क्रिप्ट डॉट जेएस होगा और बाकी जो सारी चीजें फोल्डर्स, इमेजेस, इनके सारे फोल्डर्स रहेंगे। फाइनली मेरी रिक्वायरमेंट की उन्होंने फाइनल समरी दे दी है कि क्या क्या होने वाला है आपकी वेबसाइट में। अब आपको यहाँ पर चैट जीपीटी से जो आपकी वेबसाइट आपको रेडी करना है उसका पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट मिल चुका है। मतलब पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट आपके पास अवेलेबल है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट से आपको जनरेट करना है वेबसाइट। ओके,
सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा जो वेबसाइट बनाना है वो कैसे बनाना है, किधर से बनाना है, क्या-क्या डिज़ाइन होना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्सिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको मिल चुका है। चैट जीपीटी ने आपको पूरी की पूरा प्रॉम्प्ट बना के दे दिया है। ओके, सो अब आइए चलते हैं दूसरे टूल्स में, जिस टूल्स की मदद से हम इस प्रॉम्प्ट को वहां पर पेस्ट करेंगे और वो हमको पूरी की पूरी वेबसाइट बना के देगा। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जहां पे आप ये प्रॉम्प्ट डाल देंगे, आपको वो पूरा का पूरा वेबसाइट एक एंड्रॉयड और आईएस फॉर्मेट में जनरेट करके दे देगा। कोई भी टूल आप यूज कर सकते हो, बट जो अभी लेटेस्ट में फ्री टूल है वो मैं यूज करूंगा उसके ऊपर। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, सो आइए चलते हैं। और वो टूल है गूगल एआई स्टूडियो, एआई स्टूडियो गूगल। अगर आपको गूगल एआई स्टूडियो के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे चैनल लर्निफाई एआई पे जाइए। वहां पर पूरा का पूरा मैंने 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया है, उसको आप देखिए पूरा। आपको पूरा A to Z कैसे गूगल एआई स्टूडियो काम करता है, क्या क्या उसके अंदर फीचर्स है, सारी चीजें उसके अंदर मिल जाएगी। तो आपको डायरेक्टली जाना है गूगल एआई स्टूडियो पे। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ एआई गूगल स्टूडियो। जैसे ही आप एआई गूगल स्टूडियो में जाएंगे, आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी, गूगल एआई स्टूडियो। ओके, ये नए फीचर्स गूगल एआई स्टूडियो में, और भी नए फीचर्स उन्होंने गूगल ने डाल दिए हैं। मैं इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन, और भी एक नया वीडियो लेके आने वाला हूं। तो अगर आपको ये जानना है गूगल एआई स्टूडियो के और कौन कौन से नए फीचर्स हैं, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन बेल को आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे नए और एवरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको यहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन करेक्ट लग रही है, इंफॉर्मेशन से आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, सो यहाँ पर मैं गूगल एआई स्टूडियो के बारे में नहीं बताऊंगा अभी। जस्ट हमको क्या करना है, हमको एक वेबसाइट रेडी करना है। ओके, सो हम यहाँ पर चलेंगे। ओके, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, फीचर्स है, जेमिनीज हैं। ओके, लाइव आप जा सकते हैं, यहाँ से आप इमेज जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से वीडियो और यहाँ से ऑडियो। ओके, सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मल्टीपल मॉडल्स है। मॉडल के हिसाब से आपको जो भी वेबसाइट, जो भी यूआई जनरेट करना है, आप यहाँ पे जस्ट प्रॉम्प्ट देंगे और प्रॉम्प्ट के हिसाब से ये आपको जनरेट करके देगा। ओके, पहला जो है वो है इमेज जनरेशन का, हमको इमेज नहीं जनरेट करनी है। दूसरा है जेमिनी 2.5 प्रो, आवर मोस्ट पावरफुल रीजनिंग मॉडल विच एक्सेल एट कोडिंग एंड कॉम्प्लेक्स रीजनिंग टास्क। आप इसका भी यूज कर सकते हैं। और जेमिनी फ्लैश है, आवर हाइब्रिड रीजनिंग मॉडल विद अ 1M टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडोज एंड थिंकिंग बजट। ओके, सो लेट्स से मैं ये वाले जेमिनी 2.5 को सेलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जेमिनी 2.5 आ चुका है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो मेरी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी मेरे पास प्रॉम्प्ट है, वो प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे डालूंगा। सो जो प्रॉम्प्ट यहाँ पे था, उसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर रखा है। ये मेरा पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट है, तो मैं कॉपी करता हूँ। मैंने वहां से चैट जीपीटी उठा के नोटपैड में डाल दिया था। इसने मल्टीपल प्रॉम्प्ट दिए थे, बट जो फाइनली प्रॉम्प्ट मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है, मैं उसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी किया, और जो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, यहाँ पर जाके मैंने वो पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट था वो पेस्ट कर दिया है। ओके, तो आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो देखेंगे पूरा का पूरा जितना हमारा प्रॉम्प्ट था जेसन फॉर्मेट में, पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ पर आ चुका है। ओके, आप उसको चाहिए तो आप रीड कर सकते हैं। क्रिएट अ फुल्ली रिस्पॉन्सिव प्रोफेशनल एंड मॉडर्न वन पेज कॉर्पोरेट बिजनेस वेबसाइट टेम्पलेट यूजिंग प्योर HTML, CSS, JavaScript and jQuery. The design must be visually appear fast and SEO optimization, वो सारी चीजें जो भी चाहिए। ओके, यूज फ्लेक्सी एंड CSS, नो फ्रेमवर्क लाइक बूटस्ट्रैप, नो कोड मस्ट बी क्लीन मॉड्यूलर। ओके, तो यहाँ पर पूरी रिक्वायरमेंट है कि क्या क्या चाहिए। रिस्पॉन्सिव चाहिए, हर उस पर प्रॉपर चलना चाहिए, लाइट और डार्क मोड का ऑप्शन होना चाहिए। ओके, इंक्लूड प्रीलोड एनिमेशन समथिंग होना चाहिए, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है पूरी की पूरी आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से चैट जीपीटी हमको प्रॉम्प्ट दिया और हमने यहाँ पर
ai studio.google.com पे आए और यहाँ पर हमने Gemini 2.5 प्रो मॉडल सेलेक्ट किया। इसका आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है Gemini 2.5 प्रो मॉडल और उसके हिसाब से यहाँ पर आप जब आएंगे तो ये आपको पूरी की पूरी पेस्ट करना है और जब आप यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे ये आपको एक वेबसाइट, आपकी वेबसाइट बनाना चालू कर देगा। ओके, सो लेट्स से मैं इसको अभी रन पे क्लिक करता हूँ, रन। ओके, सो यहाँ पर देखिए सोच रहा है, जो गूगल एआई स्टूडियो है वो हमने जो प्रॉम्प्ट दिया है उस प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद में उसका डेवलपमेंट चालू करेगा। ओके, सो ये देखिए इसने एनालाइज कर लिया है। ऑफ कोर्स हियर इज द कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी वन पेज कॉर्पोरेट बिजनेस वेबसाइट टेम्पलेट यूजिंग प्योर एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, तो इसने पूरा प्योर एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के साथ वेबसाइट रेडी करना चालू कर दिया है। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दे रहा है। ओके, यहाँ पर सारी चीजें जो भी थी, यहाँ पे क्या थीम है, क्या डिजाइन है, क्या इमेजेस है, किस टाइप से आपका चलेगा। वन पेज वेबसाइट बना रहा हूं मैं। अगर मुझे वन पेज वेबसाइट नहीं चाहिए, मल्टी पेज वेबसाइट चाहिए, तो जस्ट मुझे मल्टी पेज वेबसाइट इसमें लिख देता, तो वो क्या करता, अलग अलग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अबाउट अस डॉट एच टी एम एल, सर्विसेज डॉट एच टी एम एल, कॉन्टेक्ट अस डॉट एच टी एम एल, मल्टीपल एच टी एम एल पेजेस बना देता। बट अगर अभी मार्केट में आप देखेंगे तो सिंगल पेज वेबसाइट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, तो आप सिंगल पेज वेबसाइट यहाँ से बना सकते हैं। आप अपना रिज्यूम बनाइए, उस पर जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए, एजुकेशन डिटेल दीजिए, आपका लाइक एक्सपीरियंस समरी दीजिए, आपके कॉन्टेक्ट डिटेल दीजिए, सारे के सारे वो सिंगल पेज वेबसाइट में प्रॉपरली शो होगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा इसने यहाँ पर HTML रेडी किया है। ओके, यहाँ पर ये HTML था, पूरा रेडी कर दिया। HTML के बाद उसने स्टाइल डॉट CSS जो है उसको रेडी किया है, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ओके, और उसके बाद में स्क्रिप्ट डॉट JS भी उसने पूरा का पूरा रेडी कर दिया है। हमारी वेबसाइट यहाँ पे पूरी रेडी हो गई है। ओके, गूगल सर्च सजेशन उसने कहाँ कहाँ से, डिस्प्ले ऑफ सर्च सजेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन यूजिंग। ओके, तो इसने कहाँ कहाँ से चीजें सर्च करके और 100 सेकंड में फाइनली उसने हमारी वेबसाइट रेडी कर दी है। 100 सेकंड में है हमारी पूरी HTML वेबसाइट, कारपोरेट बिजनेस वेबसाइट रेडी हो गई है। ओके, अभी मैं आपको इसको रन करके बताता हूँ। सो आपको यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपके पेजेस हैं, लेट्स से जावा स्क्रिप्ट है, आप यहाँ से जावा स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको ऑलरेडी आप जावा स्क्रिप्ट कहीं बना रहे हैं तो वहाँ पे यूज करिए। ओके, सो यहाँ से मैं जो मेरी जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट पेज को मैं डाउनलोड करता हूँ। मेरा पेज डाउनलोड हो गया। यहाँ से मैं CSS स्टाइल को भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, सो मेरे यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS है, इसको भी मैंने डाउनलोड कर लिया है। और फाइनली जो मेरा HTML पेज है, इस HTML पेज को भी मैंने डाउनलोड कर लिया है। ओके, यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्रीव्यू का। मैं तीनों चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट डाउनलोड हो गई है, बट फिर भी मैं यहाँ से एक बार हम लोग इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कि कैसा दिखता है। जस्ट मैं यहाँ पर आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है। ओके, सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ HTML का प्रीव्यू आया है। ओके, अगर आप इसको कंबाइन करके एक फोल्डर में जाके पेस्ट करेंगे तो ये आपको पूरी तरह से HTML कैसे दिखने वाला है, कैसे होने वाला है, वो सारी चीजें यहाँ से आपको शो कर देगा। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो रेडी हुई है उसको हम एक प्लेस पे एक फोल्डर में रखते हैं और फिर हम इस वेबसाइट को रन करके देखते हैं कि क्या हमारी वेबसाइट जैसे हमारी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उसको जनरेट किया है या नहीं किया है। ओके, यहाँ से भी आप कोड कर सकते हो, रन सेटिंग्स है। ओके, मल्टीपल चीजें यहाँ पे दी है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, सो अभी हम चलते हैं हमारे डाउनलोड फोल्डर में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे तीन चीजें हैं।
3 फाइल्स हैं, तीनों फाइल्स को मैं यहाँ से उठाता हूँ और मेरे पास डेस्कटॉप पे मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ वेबसाइट। पूरा मैं आपके सामने करके बता रहा हूँ, अलग से, कि ये नहीं कि मैंने पहले से इसको बना के रखा है। ओके, यहाँ पे वेबसाइट किया मैंने, और जो हमारे पेजेस थे हम यहाँ पर उनके नाम चेंज कर देंगे। जो हमारे पेजेस थे, हमारा पहला पेज किसका, जो जेएस था उसका जेएस का नाम क्या था, script.js, क्योंकि जब आपने डाउनलोड किया इसको तो उसने उसका नाम अपने हिसाब से लिया, गूगल या studio.js के हिसाब से लिया। ओके, अभी यहाँ पर है हमारा index.html, style.css, जो भी चीज चाहिए आप उसका नाम प्रॉपर चेंज कर दिए, क्योंकि जो HTML फाइल है, HTML फाइल में जो लिंकिंग है इंटरनल लेवल पे, वो लिंकिंग कैसे की हुई है देखिए, script.js फाइल से। तो अगर मैं इसको अभी रन करूंगा तो वो चलेगा नहीं, जैसा प्रीव्यू में दिख रहा था वैसा ही दिखेगा। तो इसीलिए जस्ट मैं इनके इंडेक्स और इनके नाम चेंज कर रहा हूँ, जिससे जब मैं इसको रन करूँ तो जो इनकी लिंकिंग है जावा स्क्रिप्ट, CSS और इंडेक्स पेज, वो आपस में सिंक रहें और हमारी वेबसाइट प्रॉपरली जैसा हमको चाहिए वैसा शो हो। ओके, सो यहाँ पर मेरी तीनों के तीनों फाइल्स आ चुके हैं। अभी एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने सिंगल पेज HTML वेबसाइट बनाई है। अगर आपको चाहिए तो आप सिंगल पेज वेबसाइट बना सकते हैं विथ कोडिंग। अगर आपको .NET कोडिंग चाहिए तो जो आपका प्रॉम्प्ट था उस प्रॉम्प्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि सिंगल पेज और मल्टी वेबसाइट मुझे मेरे लिए बनाए, बट जो कोडिंग यूज करे वो C# विथ MVC। अगर आपको MVC चाहिए, ASP.NET चाहिए, जो भी चाहिए आपको आपके प्रॉम्प्ट में वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, उस हिसाब से वो आपको वेबसाइट जनरेट करके देगा। ओके, इवन अगर आप उसमें प्रोवाइड करते हैं कि ये मेरा डेटाबेस है, मुझे इसके हिसाब से जो पूरा कोडिंग है, टेबल स्ट्रक्चर भी रेडी कर देगा, सारी चीजें रेडी करके देगा। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि कैसे उसने डेटाबेस जनरेट किया, पूरी लिंकिंग विथ MVC के साथ मैंने बताई हुई। बट अभी ये जो मैं बना रहा हूँ आपके सामने, ये मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट, जब से मैंने AI अंडरस्टैंड किया है, मैं AI के ऊपर काम करना चालू किया है, मेरे पास कुछ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आने लगी है कि उन्हें छोटी छोटी वेबसाइट बना के देना है। जब पहले आती थी तो यही वेबसाइट्स मुझे बनाने में मुझे 10 दिन लगते थे, अभी ये वेबसाइट्स हार्डली एक दिन में मैं प्रॉपरली रेडी करके उनको दे देता हूँ। एक दिन मैंने बहुत ज्यादा बोला, अगर मैं 2 घंटे बैठूंगा 2 घंटे में वेबसाइट रेडी हो जाएगी प्रॉपरली। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, तो यहाँ पर जाते हैं, अभी मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ। ओके, हमारी तीनों फाइल्स रेडी है। अभी index.html इसको जस्ट मैं रन करता हूँ, देखते हैं कि जैसी हमारी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से वेबसाइट बनी है या नहीं बनी है, या फिर प्रॉपरली प्रोफेशनल वेबसाइट है भी कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रोफेशनल वेबसाइट उसने बना के नहीं दी है। ओके, तो माइट भी यहाँ पर मैंने index.html अलग से लगा दिया है, इसीलिए ओके, फिर से हम रन करते हैं इसको। ओके, देखिए यहाँ पे फाइल का नाम ही ऐसा जो है JS के साथ कॉपी किया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट थी JS। सो मैं यहाँ से अभी जो भी है उसको मैं स्टाइल शीट हटा रहा हूँ। फिर से हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, देखिए अभी जो थी जावा स्क्रिप्ट की फाइल इधर आई हुई है, इस हिसाब से ये चीज यहाँ पे लगी है। अभी मैं जाकर जो स्टाइल शीट है उसको अभी हम देखते हैं। ओके, तीनों का नाम मैंने प्रॉपर किया है। अभी मैं इसको रन करके फिर से देखता हूँ। तो अभी तक क्या था, हमारी वेबसाइट जो थी उस पे रिस्पॉन्सिवनेस और स्टाइल शीट नहीं लग रही थी, इस कारण से हमारी वेबसाइट लोड नहीं हो रही थी। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी वेबसाइट लोड होगी। ओके,
तो ये हमारी वेबसाइट पूरी तरह से लोड हो गई है। लोगो उसने नहीं दिया है क्योंकि वो लोगो हमारा है। लोगो मैंने उसको बनाने को नहीं बोला था, जस्ट उसको एक स्पेस बोला था कि आप लोगों की स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दो। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए होम पेज उसने दिया है, अबाउट अस। जब आप उस पर क्लिक करेंगे अबाउट अस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे सर्विसेज आ जाएंगे आपके। ओके, अवर सर्विसेज। ओके, यहाँ पर सारी चीजें दी हुई है जो रिक्वायरमेंट थी। सर्विसेज, यहाँ पे गैलरी आ जाएगी। ओके, गैलरी में मैंने उसको बोला था कि मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट होने चाहिए। ऑल हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट्स, ऑफिस, टीम, ऑल। ओके, तो यहाँ पे मेरे इमेजेस, वो क्या कर रहा है, उसने इमेजेस यहाँ पर शो नहीं करी है। इस कारण से हमको थोड़ी सी वेबसाइट हमारी ऐसी दिख रही है। अगर वो यहाँ पर जो भी हमारी गैलरी है, गैलरी अगर वो प्रॉपर शो करेगा तो उस हिसाब से वो प्रॉपर वर्क होगा। ओके, सिर्फ इमेजेस ही उसने नहीं ली क्योंकि वो इमेजेस कहीं थर्ड पार्टी से लेके आ रहा है तो प्रॉपर पाथ उसको नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पर मैंने बोला था कि मेरे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आएगी। जब मैं इसको व्यू करूंगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल्स आएगी और प्रोडक्ट की डिटेल के साथ मैं यहाँ पे इंक्वायरी भी कर सकता हूँ। ये देखिए। ओके, सो अभी अगर ये प्रॉपर नहीं बनी है, मैं इस पे और भी ये उसको बोलूंगा कि देखिए यहाँ पर ये जो प्लेस होल्डर है, ये प्लेस होल्डर अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इस प्लेस होल्डर पे जाता हूँ, ओके, सो अभी ये प्लेस होल्डर्स अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इस कारण से वो इशू दे रहा है। अभी हमको क्या चाहिए, जो भी ये इमेजेस हैं, जो हमारे आइकॉन्स है, वो भी हमको चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, अभी हम उसके बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं जिसने डार्क मोड का ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, डार्क मोड और लाइट मोड का ऑप्शन दिया हुआ, उस हिसाब से वो टेक्स्ट को चेंज कर रहा है। ठीक है, अभी हमारी वेबसाइट में जो भी हमारे स्टाइल सीट सारी चीजों की कमी है, वापस हम प्रॉम्प्ट देंगे गूगल एआई स्टूडियो को कि वहां पर लोगोस, इमेजेस, आइकॉन्स नहीं शो हो रहे हैं, तो वो हमको वापस से शो करके देगा। अभी देखते हैं ये रिस्पॉन्सिव है भी कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्सिव है पूरी तरह से। जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेनूज उठ के आ रहे हैं। गैलरी पे गया तो गैलरी पे ये सेक्शन आ रहा है, गैलरी वाला सेक्शन। ओके, जो भी हमारी गैलरी की इंफॉर्मेशन है, सो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है। ओके, आप पूरी तरह से यहाँ पे देखिए पूरी रिस्पॉन्सिव चल रही है वेबसाइट। ओके, सो रिस्पॉन्सिव तो है पूरी। ओके, अभी हम वापस चलते हैं गूगल एआई स्टूडियो पे और जो हमारी एरर्स है, वो एरर्स की पूरी इंफॉर्मेशन वापस हम गूगल एआई स्टूडियो पे डालेंगे कि हमारे आइकॉन से इमेजेस शो नहीं हो रहे, वो उसको पूरी तरह से फिक्स करेगा। रेडी तो हो गई है, लेकिन अभी इसमें एरर्स आ रही हैं। यहाँ पर प्रॉपरली उसका डिजाइन नहीं है, इमेजेस नहीं है। सो हम वापस से गूगल एआई स्टूडियो पे जाएंगे और यहाँ पर हम उसको बताएंगे कि हमारे उसमें इमेजेस नहीं आ रही हैं, उसका डिजाइन भी प्रॉपर नहीं है। सो हमको अगर बूट स्टेप या दूसरी कुछ लाइब्रेरी यूज करनी है तो वो यूज करे, बट हमको एक प्रॉपर अच्छी वेबसाइट चाहिए। तो जैसे बूट स्टेप एंड और ताइवान जो है .css फाइल है, तो हम उसको बोलते हैं कैन यू एड दीज library and CSS files so that website look nice. Also fix images issue. ओके, सो आपको जो भी चाहिए वो यहाँ पे आप डायरेक्टली पुट अप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करके रन कर देना है। जैसे ही आप रन पे क्लिक करेंगे,
फिर से वो जो मॉडल था वो सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फिर से एड्रेस विजुअल आइकॉन जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख पा रहा है। ऑफ कोर्स ओके, कुछ लाइब्रेरीज यूज कर रहा है जिससे जो हमारी सारी चीज़ें हैं अभी ये सीडियन लाइब्रेरी वो सारी चीज़ें यूज करेगा। ओके, अभी ये इस फाइल में से जाके कुछ इमेजेस ऐड करेगा, देखते हैं कि इसमें क्या आता है। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर कुछ इमेजेस हैं उसकी जगह पे ये डमी इमेजेस यूज करेगा वो। कई सारी चीज़ें इसने ली है कि कैसे कैसे गूगल फॉन्ट्स और सारी चीज़ें यूज करने वाला है फिर से। तो ये फिर से हमको सारी चीज़ें चेंज करने के बाद HTML फाइल देगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फिर से HTML जनरेट कर रहा है वो पूरा का पूरा। ओके, देखिए अब उसने यहाँ से इमेजेस प्रॉपर ली है, चेंजेस लिए हैं। ओके, मॉडल पॉपअप भी वो शो कर रहा है। यहाँ से CSS स्टाइल यूज करेगा। सो हमारे पास दो ऑप्शन है कि जो हमारी वेबसाइट है, हमारी ये वेबसाइट है, इसमें हम एज इट इज रखेंगे, या फिर मैं इसके क्या करता हूँ कि जो हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है उसको एज इट इज रखता हूँ और यहाँ पे पार्ट 2 नाम से फिर से मैं चेंजेस करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस हिसाब से वो स्टाइल शीट, जावा स्क्रिप्ट, सारी चीजें, बूट स्ट्रैप, CSS सब फिर से वो जनरेट कर रहा है। ओके ओके, अभी ये लिख ही रहा है जावा स्क्रिप्ट फाइल्स। अब देखते हैं कि जो हमने इसको बोला था चीजें करेक्ट करने के लिए, उस हिसाब से इसने करेक्ट करके और प्रॉपरली चीजें देता है या नहीं देता इस बार। ओके, तो अब की बार हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टाइल शीट, जावा स्क्रिप्ट सब चीजें फिर से यहाँ से डाउनलोड करते हैं। हमारा सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे HTML। ओके, हमने यहाँ से हमारा HTML डाउनलोड किया। फिर हम डाउनलोड करेंगे यहाँ से स्टाइल शीट। फिर हम डाउनलोड करेंगे यहाँ से JS फाइल। तीनों फाइल डाउनलोड हो गई है। चलते हैं हम फाइल के ऊपर और यहाँ से जो तीनों फाइल हैं उसको हम डालेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम डालते हैं। ओके, और हमको यहाँ पे क्या देना है, सेम फाइल्स का जो नाम है, जो स्टाइल शीट है वही देना है, सिर्फ हमको यूज करना है स्क्रिप्ट। ओके, सो ये जो हो जाएगा ये हमारा स्क्रिप्ट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे जाते हैं, ये हमारा स्टाइल हो जाएगा। यहाँ से वजह से मैं नाम इनका कॉपी कर रहा हूँ। ये हमारा स्टाइल हो गया और उसके बाद ये हो रहा हमारा index.html। मैं आपको सारी चीजें सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ। अब हम इस साइट को रन करते हैं, देखते हैं कि किस टाइप से वो लोड हुई है या नहीं। अभी आप देखिए, ये पुराने वाली साइट्स थी जिसमें आप देख रहे हैं कैसे दिख रही थी वो। अभी ये है पूरी नई साइट। ओके, यहाँ पर होम, अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी, प्रोडक्ट, कॉन्टेक्ट सब चीजें दी हुई है। यहाँ पर टॉगल दिया हुआ है आपको ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। यहाँ पर लोगों का ऑप्शन भी दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे सारी चीजें आ रही है कि आपकी साइट्स में कैसे रहेगी। अबाउट अवर कंपनी आप देख पा रहे हैं, मिशन, अवर मिशन, सारी चीजें। व्हाट अवर क्लाइंट सेज, यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स आ जाता है। अवर सर्विसेज, ओके, यहाँ पर देखिए अवर सर्विसेज में क्या आएगा, आप हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर और भी आप सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। ओके, फिर ये है गैलरी। गैलरी जैसे हमने बोला था, यहाँ पर गैलरी शो हो रही है। ओके, प्रोडक्ट्स सारे सारे फिल्टर हो रहे हैं कि हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, सारी चीजें। ओके, इसमें मैंने एक रिक्वायरमेंट दी थी कि जब मैं इस पर क्लिक करूं किसी पे तो एज पर कैटेगरी वो इस नीच हो पॉपअप में होना चाहिए।
मैं जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर इमेज पॉपअप में आ रही है। ओके, अभी मैं प्रोडक्ट पे जाता हूँ। मुझे जब मैं पॉपअप ओपन करूंगा मुझे सिर्फ 2 इमेज ही दिखना चाहिए। ओके, सो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई है। यहाँ पे जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी की सारी इमेजेस दिख रही हैं, वो एक हमको सुधार करना है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गैलरी में अभी सारी की सारी इमेजेस चिपकी हुई हैं साथ में। इसको भी हमको उसको बोलना पड़ेगा कि फिक्स करके वो दे। ओके, इट्स नॉट प्रॉपर्ली अलाइन नहीं है। यहाँ पर अवर प्रोडक्ट्स दिया हुआ है। ओके, एक्सप्लोर अवर सारी चीजें जो है ये हमारा प्रोडक्ट्स हो गया, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। यहाँ पर जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो इसके लिए इस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन रहेगी और यहाँ पे ऐसे इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी फॉर्म अभी नहीं चल रहा है, जबकि इंक्वायरी फॉर्म भी यहाँ पर चलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मैंने बोले थे, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ गए हैं। ओके, ये हमारी कॉन्टेक्ट अस डिटेल हो गई। यहाँ पे सारी उसने डमी इन्फॉर्मेशन डाल दी है कॉन्टेक्ट अस इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, यहाँ पर उसने लगा दिया है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि अभी जो चीजें थी, ओके, अबाउट सर्विसेज, अगर आप देखें यहाँ पे सर्विसेज पे आ गया, गैलरी पे चला गया, प्रोडक्ट हो गया, और यहाँ पे हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गई। सारी इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी पॉलिसी, जो जो भी आपको चाहिए यहाँ पर उसने सोशल मीडिया आइकॉन्स भी लगा दिए हैं। ओके, यहाँ से आप टॉगल करेंगे तो उस हिसाब से सारे के सारा जो आपकी स्क्रीन था वो डार्क मोड में हो गया है। उस हिसाब से उसने फॉन्ट भी चेंज कर दिया है। ओके, सो ये पूरी की पूरी वेबसाइट्स यहाँ पे उसने बना दी है। अभी देखिए फुटर अच्छा नहीं दिख रहा है डार्क मोड में, लेकिन अगर मैं इसको नॉर्मल लाइट मोड में करता हूँ तो ये मुझे सही दिख रहा है। तो इस जो भी इश्यूज आ रहे हैं उस इश्यूज के लिए मैं फिर से वहां पर उनको बताऊंगा, गूगल या स्टूडियो को, कि ये चीज करेक्ट नहीं चल रही है। ओके, तो अभी यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर मुझे कुछ डिटेल्स देनी है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड तो हम डाल सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो इसको हटा के हम बेसिक कंटेंट भी हमारे बारे में डाल सकते हैं कि होम पे क्या क्या डिटेल्स आनी चाहिए। ओके, सारी चीजें हो गई हैं, हमारे कस्टमर्स हो गए हैं, क्या क्या है, और सर्विसेज। अभी हमको क्या चाहिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तो करेक्ट है, लेकिन जो अवर गैलरी है, अवर गैलरी इज नॉट लुकिंग प्रॉपरली। सो अभी हम चेक करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस में ये कैसे दिख रहा है। ओके, सो आपके सामने ये दिख रहा है पूरा रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, पूरी रिस्पॉन्सिव यहाँ पे दिख रही है, बहुत लेफ्ट राइट में कुछ भी नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पर आप सारी चीजें देख पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये अपने मेनूज आ गए। आप मेनूज पे क्लिक करेंगे उस पे चला जाएगा। आप अगले मेनूज पे क्लिक करेंगे चला जाएगा, और यहाँ पे हमारा लोगो का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे सारी चीजें दिख रही है। आप जो भी ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से ये पूरा रिस्पॉन्सिव बना हुआ है। ओके, अभी जो भी एरर्स आ रही है उन एरर्स के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से हम उनको बताएंगे गूगल या स्टूडियो को कि यहाँ पर एरर आ रही है। सो जैसे मैं यहाँ पे गया, मैं इसको बताता हूँ कि यहाँ पर मुझे एरर है। सो दिस इज नॉट प्रॉपरली, दिस इज नॉट लुकिंग प्रॉपरली। तो जस्ट मैंने इमेज कॉपी करी और गूगल या स्टूडियो पे गया, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली इसको इमेज को पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर इमेज को मैंने पेस्ट किया है। ओके, सो फिर अब मैं यहाँ से लिखूंगा कि गैलरी is not properly assigned, is not aligned. Okay, fix this. Also fix if we go to any category and show and open pop-up, then show only that category images on the pop-up. ओके, सो ऐसी जो भी चीजें हैं आप यहाँ पर जितना ज़्यादा आप उसको चीज़ें बताएँगे, जो भी एरर्स आ रही है आप उसको बताते जाइए, वो सारे के सारे एरर्स फिक्स करते जाएगा। कभी-कभी क्या करता है, वो पूरी फ़ाइल आपको ना दे के वो क्या करेगा, जितना भी पार्ट है उतना ही वो फिक्स करके आपको देगा। इस हिसाब से हम जैसे भी आप इसको देखेंगे,
आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो हार्डली 1 घंटे में रेडी हो गई है। ओके, सो इस टाइप से आप अपने कस्टमर्स के लिए वेबसाइट बना सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जहां पर आप इस अपने वर्क को बता सकते हैं। एज अ फ्रीलांसर आप वर्क कर सकते हैं और अगर आपके पास कस्टमर और क्लाइंट्स आते हैं तो इस टाइप की वेबसाइट आप एआई के थ्रू बनाकर उनको सेल कर सकते हैं और पैसे भी अर्न कर सकते हैं। बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कस्टमर लाना पड़ेगा, आपको बढ़िया-बढ़िया प्रॉम्प्ट जनरेट करने पड़ेंगे एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, उसके बाद ही पूरी की पूरी वेबसाइट्स रेडी होगी। फाइनली मैंने बहुत सारे प्रॉम्प्ट दिए, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो-जो मुझे चाहिए था और ये मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट यहाँ पर रेडी हो गई है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वेबसाइट कितनी अच्छी और रिस्पॉन्सिव बनी है। देखिए यहाँ पर मुझे चाहिए था कि मेरे जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर होम पेज में थोड़ी-थोड़ी देर में ऑटोमेटिक स्क्रॉल होते रहे। तो यहाँ पर मेरे सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट हो रहे हैं। ओके, ये मेरा अबाउट अस सेक्शन हो गया। यहाँ पर मुझे चाहिए था कितने मेरे प्रोजेक्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो गई है। उसके बाद में ये अवर सर्विसेज भी कितना अच्छा उसने बना के दिया है और अवर ओके प्रोडक्ट, यहाँ पे मुझे सारे प्रोडक्ट लिस्ट लिस्ट करने थे मेरे। ओके, तो ये सब कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, उस हिसाब से जस्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे मेरे सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। जैसे ही मैं इस पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ में मेरे पर जो पहला टैब है, मेरे प्रोडक्ट के फीचर्स आ जाएंगे। उस प्रोडक्ट की सारी गैलरीज आ जाएगी, जो भी इमेजेस हैं सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ से जो भी यूज़र है वो इस प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी कर सकता है, मेल सेंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर है टेस्टेड बाय बिजनेस वर्ल्ड, ये भी हो गया है पूरा और यहाँ कॉन्टेक्ट डिटेल में सारी चीज़ें आ गई है और ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिव है वेबसाइट। ओके, आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है। यहाँ पर आप टॉगल करके डार्क मोड में भी कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी हो गई है अभी। ओके, आपके सामने ही मैंने चालू किया था। इसमें मैंने बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, जो जहाँ पे मुझे इशू आए मैंने उसको बहुत सारे प्रॉम्प्ट दिए और जो भी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, जब गूगल एआई स्टूडियो ने मुझे आउटपुट दिया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखी या फिर जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी, तो मैंने और उसमें प्रॉम्प्ट दिए और उस हिसाब से उसने मुझे आउटपुट दिया। ओके, सो मैं उस पे प्रॉम्प्ट देते गया जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उसने पूरी की पूरी, जैसी मेरे को वेबसाइट चाहिए, मेरे कस्टमर को वेबसाइट चाहिए, उस हिसाब से पूरी की पूरी एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन के रेडी हो गई है। वो भी सिर्फ 30 टू 35 मिनट्स में ये वेबसाइट रेडी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइप का वर्क आप सेल कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट है, इट्सी हो गया और बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर आप अपना फ्रीलांसर के थ्रू काम लेके और घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन फ्री में पैसे किसी को नहीं मिलते हैं, वहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कस्टमर्स लेके आना पड़ेंगे, तभी आप इस टाइप से साइट बना के और पैसे कमा सकते हैं। ओके, तो इसके बाद में ये मेरी लोकल वेबसाइट थी और फाइनली फिर मैंने इस वेबसाइट को यहाँ पर पब्लिश भी कर दिया है। एक सब डोमेन पे मैंने पब्लिश कर दिया है। आप सबको पता है, होस्टिंगर एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ की सिंपल सिंपल वे में आपको होस्टिंग मिल जाती है। सो यहाँ पर मैंने होस्टिंग ले रखी है और यहाँ पर मेरे मल्टीपल वेबसाइट जो है वो लिस्टेड है। ओके, तो यहाँ पर मैंने सारे पेजेस डाले जो भी मेरे थे और फाइनली मैंने सब डोमेन के थ्रू मेरा ये यूआरएल रेडी हो गया है। ओके, ये भी एक वेबसाइट है। आपके मल्टीपल टूल्स चाहिए तो इसको आप अपने एड्रेस बार में पिन करके रख लीजिए। ओके, सो ये आईटी वर्ल्ड पूरा जो है ये मेरे कस्टमर हैं और मैं ये पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी करी है, मैं कस्टमर को इसको सेल करूँगा, शो करूँगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें गूगल एआई स्टूडियो के थ्रू ही हुई है। अभी बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ पे आप ऐसी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं, कोड के थ्रू भी बना सकते हैं। ओके, सो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है वो आना चाहिए। सो अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आ रहा है, प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट करना है, अगर उसके बारे में आपको वीडियोस और ट्यूटोरियल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए और तो उसके लिए मैं आपको एक पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट करना है, उसमें क्या हाइलाइटेड पॉइंट होने चाहिए जिससे कि जो भी कोई भी एआई टूल है कैसे आपके प्रॉम्प्ट को प्रॉपर एनालाइज करके अंडरस्टैंड करके आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आउटपुट बना के आपको देगा।
और आपको मेरे जो करंट प्रॉम्प्ट्स है इस टाइप की ये जो प्रॉम्प्ट है ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो ये एक वेबसाइट है myconversiontools.com। इसको आप पिन करिए। यहाँ पर एक नया टैब आने वाला है प्रॉम्प्ट्स। यहाँ पर आप जब इस साइट पे जाएंगे तो आपको मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स, इमेज जनरेट करने के प्रॉम्प्ट्स, वीडियो जनरेट करने के प्रॉम्प्ट्स और उसके बाद में वेबसाइट बनाने के प्रॉम्प्ट्स, सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके। सो अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलते हैं किसी और ऐसे ही अच्छे नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।